विपक्षी एकता के केंद्र में बिहार नजर आता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रयासों से हर कोई वाकिफ है। अब यहाँ पर एक छोटा प्रयोग भी महागठबंधन का देखने को मिलता है। क्या यही प्रयोग बड़ा हो पाएगा, ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। और यहाँ जो प्रयोग किया गया वो सफल रहा, इसीलिए क्या नीतीश कुमार को ही अगला कन्वीनर बनाया जाएगा? कोई बड़े स्तर का जो प्रयोग होगा उसमें नीतीश कुमार की क्या भूमिकाएं रहेंगी? कुछ बहुत दिलचस्प सवाल हैं। लेकिन इस सब के बीच में अगर प्रशांत किशोर कुछ कहते हैं और नीतीश कुमार को लेकर बयान देते हैं तो वो भी दिलचस्पी का केंद्र बन जाता है। चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। क्या कहा है उन्होंने? उनकी बातें इसलिए गंभीरता से ली जाती है कि माना जाता है वो पॉलिटिकल प्रेडिक्शन कर देते हैं। राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर उन्होंने कई पार्टियों के लिए और लगभग सभी पार्टियों के लिए उन्होंने रणनीतियां बनाई हैं, कईयों को जिताया है और इससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ पॉलिटिकल पार्टीज़ को। प्रशांत किशोर को लगा कि उनको अब अपनी पार्टी बनाना चाहिए। उनकी भी राजनीति में आने की एक महत्वाकांक्षा रही है। किसी पार्टी से बहुत लंबे समय तक वो टिक नहीं पाए। जेडीयू का भी साथ रहा है उनका, लेकिन कांग्रेस में जाने के वो इच्छुक दिखे थे कुछ समय पहले। अब प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं वो सुनना दिलचस्प है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू और आरजेडी के नेता जनता को लूट रहे हैं। कोई उनसे पूछे कि इतना पैसा वो कहां से लेकर आ रहे हैं। मैंने तो इनके लिए काम किया है, अगर मेरा मुंह खुल गया तो किसी का धोती पजामा नहीं बचेगा। दरअसल बिहार में 1600 करोड़ रुपए की एम्बुलेंस घोटाले पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बिहार में जेडीयू सांसद के परिवार पर 1600 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि खुद को सुशासन बाबू कहलाना पसंद करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार एक घोटाले को लेकर घिरती नजर आ रही है। जेडीयू और आरजेडी के नेता जनता को लूट रहे हैं। कोई उनसे पूछे कि इतना पैसा वो कहां से लेकर आ रहे हैं। अगर मैंने मुंह खोला तो सबकी धोती पजामा खुल जाएगा। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछते हुए कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव, अगर हिम्मत है तो ये बताने का कष्ट करें कि बर्थडे चार्टर प्लेन में कैसे मना रहे हैं। पैसा कहां से आ रहा है? क्या ये पैसा बिहार की गरीब जनता का है या नहीं? नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, अपनी पार्टी कहां से पैसा लाकर चला रहे हैं ये बताने का कष्ट करें। ये सारे सवाल प्रशांत किशोर ने पूछे हैं। वहीं बिहार के सीएम पर निशाना साधते हुए पीके ने कहा कि नीतीश कुमार एक उम्र दराज व्यक्ति हो चुके हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और बोलते कुछ और हैं। अब वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से अकेले हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश का पीएम बनना तो दूर, बिहार का सीएम बने रहने पर भी अब संकट है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश को सलाह दी है कि वो तेजस्वी यादव को अभी ही बिहार का सीएम बना दें, ताकि 2025 तक तेजस्वी यादव को 3 साल तक काम करने का मौका मिल जाए। राज्य की जनता उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें वोट दे सके। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि 2020 के चुनाव के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, न कि जेडीयू। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए आगे कहा कि बिहार कोई नीतीश कुमार की जागीर नहीं है जिसको अपना चेहरा बनाना है, बना दे। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा मुझे कहीं नहीं सुनाई दे रही है। उनकी विश्वसनीयता आज की तारीख में ऐसी हो चुकी है कि उनका पीएम बनना तो दूर, उनके सीएम बने रहने पर भी संकट है। नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि साहब ने कहा था कि जब सरकार में आऊँगा तो पहली कैबिनेट में पहला निर्णय जो साइन करूँगा वो युवाओं को 10 लाख नौकरी का होगा। पिछले 3 महीने से ज़्यादा समय से कैबिनेट में हैं, क्या कलम सूख गई या टूट गई है ये तो नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव ही बताएंगे। उन्होंने कहा कि ये झूठे वादे करना और लोगों को भ्रम में डालकर वोट लेना इनकी पुरानी फितरत है। नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कहा था कि जब सरकार में आऊँगा तो कैबिनेट में 10 लाख नौकरी का निर्णय लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर वो लगातार एक के बाद एक हमले नीतीश कुमार पर और तेजस्वी यादव पर करते दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति बहुत दिलचस्प है। प्रशांत किशोर बिहार की जड़ों को जानते हैं, राजनीति के माहिर माने जाते हैं। लेकिन देखिए, राजनीति में चेहरे काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, ये बात भी प्रशांत किशोर जानते हैं। तो अभी एक्सपर्ट के तौर पर वो कई बातें कह रहे हैं, लेकिन खुद के राजनीतिक दल या खुद के राजनीतिक प्रदर्शन में वो कितनी सीटों को प्रभावित कर पाएंगे इसका आकलन अभी, हालांकि उनका दावा है कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनके उम्मीदवार जो हैं जहां जीत पाएंगे वो वहीं उतारेंगे, जैसी बहुत सी बातें हैं। लेकिन इस सब के बीच सवाल खड़ा हो रहा है कि वो किस खेमे के साथ खड़े होंगे। ये भी माना जा रहा है कि क्या
बीजेपी या बीजेपी के खिलाफ जो विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है उसमें से किसी एक मोर्चे के साथ में वो दिखाई देंगे या किसी के लिए रणनीति बनाते दिखाई देंगे। एक और अहम बात ये है कि ये सारी बातें एक ऐसे समय पर प्रशांत किशोर कह रहे हैं जब विपक्षी एकता का एक मंच सजाया जा रहा है और इसको बहुत गंभीर माना जा रहा है। ये जो विपक्षी एकजुटता के लिए बैठक हो रही है, क्योंकि इसमें ये माना जा रहा है कि कई बड़े निर्णय हो सकते हैं। हालांकि जिस तरह की खींचतान देखने को मिल रही है, जिस तरह की मांगें आपस में उठ रही हैं, जिस तरह से राजनीतिक हित एक दूसरे के आड़े आ रहे हैं, उससे ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। लेकिन इस सब के बीच में प्रशांत किशोर का रुख बहुत दिलचस्प रहने वाला है। हालांकि उन्होंने संकेत दे दिया है कि वो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पर हमले करते रहेंगे। उनके हमले बता रहे हैं कि वो बिहार में कम से कम अपनी राजनीति को नीतीश कुमार के खिलाफ ही करते दिखाई दे रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।